का आज वो वजीफा अपने दुखी परेशान बहन भाइयों को बतलाने लगा हूँ। खुदा की कसम मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो वजीफा है आज अपने सीने का राज अपने परेशान दुखी बहन भाइयों को बतलाने लगा हूँ। सूरत कौसर का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत ही मर्तबा पढ़ा होगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों आज मैं आपको सूरत कौसर का वो वजीफा बताता हूँ कि मैंने इस वजीफे को आज तक जिस किसी को बताया, मैं बड़ी बात नहीं करता मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने अपनी जिंदगी में कसम भी नहीं खाऊंगा और मैं दावा भी नहीं करता। मैं आपसे इतना कहूंगा आप लोग पढ़ के देख लेना सूरत कौसर मेरे भाइयों मेरी बहनों, वैसे भी आप लोग पढ़ोगे तो इसके फायदे ही फायदे हैं। सूरत कौसर के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन मैं आपको आज जो सूरत कौसर का अमल बताऊंगा, जिस तरीके से जिस तरतीब से जिस वजीफे को मैं आज आपको बताऊंगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा मैंने जिस किसी को बताया उनको कामयाबी तो मिली ही मिली, उनको दौलत रिज्क तो फौरी तौर पर उनके हालात खराब थे, उनको रिज्क और दौलत के मसाइल तो हल हुए ही हुए, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों के जो दूसरे मसाइल थे, कुछ बीमारियां थी, कुछ बच्चे बच्चियों की शादियों के मसले थे, कुछ कर्जों में डूबे हुए लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोई जहनी बीमारियां थी, मतलब कोई नफ्सियाती मरीज थे। लोग महंगाई में और काम ना होने की वजह से इस तरह बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर जो है वो उनके पास अगर पैसा भी आ जाए तो वो उनके काम का नहीं होता, बिल्कुल वो अजीब सी हालत उनकी हो जाती है पागलों वाली। तो हालात की वजह से लोग हो जाते हैं ऐसे मरीज, ऐसे लोग जो इस वजीफे को पढ़ के उनकी अगर बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, बीमारियां भी खत्म हुई, लोगों ने सुबह वजीफा पढ़ा शाम तक उनके बड़े बड़े मसाइल हल हुए, लोगों की हाजतें पूरी हुई। कुछ ऐसी मेरी बहनें हैं जो कहती हैं कि हम चाहते हैं हमें अपनी जो मौत आए वो अपनी छत के नीचे आए, किरायों के मकान में हमारी पूरी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमें अब अपनी छत चाहिए। लोगों ने ये वजीफा रात में पढ़ा, दो दो दिन के अंदर, तीन तीन दिन के अंदर जाती मकान मिले लोगों को। ऐसा वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आज आपको बताऊंगा कि नस्लों की नस्लें भी अगर दौलत को खत्म करने के लिए बैठेंगी, दौलत खत्म नहीं हो सकती। ऐसा वजीफा आज आपको बताऊं, आज अपने सीने का राज, आज अपनी कामयाबी का राज आपको बताने लगा हूं। आज वो वजीफा अपने दुखी बहन भाइयों को बतलाने लगा हूं जो इस वजीफे को जरूरी नहीं कि पाकिस्तान में है तो पढ़ लें, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में आप लोग मौजूद हैं, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, नेपाल में हैं, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, दुबई में, मलेशिया में, पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में आप लोग मौजूद हैं, इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरे बतलाए हुए तरीके से आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ के देख लेना। एक मर्तबा पढ़ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको अपनी जिंदगी में कभी दोबारा वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा खास वजीफा आज तक आपने बेशुमार अगर वजाइफ पढ़े हैं और आपको कामयाबी नहीं मिली, आपको फायदा नहीं हुआ, आपको रिज्क दौलत नहीं मिली, तो इस वजीफे को पढ़ के देख लेना। मिनटों में, सेकंडों में इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। आप लोग दिलों में बिल्कुल वसवसे मत रखना। आप लोग करते क्या हो, सबसे बड़ी गलती के वजीफा जब पढ़ने लगते हो आपके दिलों में वसवसे होते हैं। इससे मुराद ये कि आप लोग, मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ, ये असर करेगा या नहीं करेगा, मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हमसे पूछते हैं व्हाट्सएप पर, हजरत मैं ये वजीफा पढ़ लूं मेरा मसला हल हो जाएगा। पहले ही उनको यकीन नहीं है। अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए वजीफा पढ़ना चाहिए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी कोई भी वजीफा पढ़ें, और ये वजीफा तो आप लोग जब भी पढ़ें अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए आपको ये वजीफा पढ़ना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब इस वजीफे को किस दिन पढ़ेंगे ये समझ लें। इस वजीफे को आप कोई भी दिन पढ़ लें, चाहे पीर को पढ़ लें, चाहे मंगल बुध जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार, जिस दिन पढ़ना चाहें, जिस वक्त पढ़ना चाहें, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। चाहे सुबह पढ़ लें उठ के, दोपहर में, शाम में, रात में, अपने घर में मौजूद हैं अपने घर में पढ़ लें, कारोबार जगह पर, जॉब पर हैं, अपनी दुकान पर हैं, मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, जब पढ़ना चाहें पढ़ लें। दिन में एक मर्तबा पढ़ना है, 24 घंटों में एक मर्तबा ये अमल करना है। ये नहीं कि सुबह पढ़ लिया, दोपहर भी पढ़ लिया, शाम भी पढ़ लिया, इस तरह नहीं। एक दिन में 24 घंटों का वक्त आपको निकालना है, इसमें एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ना है, फिर अगले दिन आपको दोबारा पढ़ लें। आप लोगों को ये ऐसा वजीफा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगले दिन का इंतजार करोगे कि कब अगला दिन आएगा और हम ये वजीफा पढ़ें। ऐसी आपकी गैप से मदद होगी, आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। आप लोगों की किस्मत अगर न खुले तो फिर मुझे कहना, कई लोगों की मैं मेरे भाइयों मेरी बहनों रातों रात तकदीर बदली है। इस वजीफे से रातों रात किस्मत के दरवाजे, उनके रिज्क के दरवाजे खुल चुके हैं। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, आइए अब चलते हैं वजीफे की तरफ। सबसे पहले आप लोग क्या करें, सुकून से इत्मीनान से बैठ जाएं, जहां कहीं वजीफा
पढ़ें, सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, सुकून से बैठ जाएं। कोई वक्त की, जगह की, दिन की पाबंदी नहीं। जब पढ़ने लगे कोशिश करना, आप लोग पूरी दुनिया में जहां कहीं ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश करना जैसे ही वीडियो आपके सामने आए उसी वक्त ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। कोई मजबूरी ना हो तो, अगर कोई मजबूरी हो तो वजीफा नोट कर लो, फिर बाद में पढ़ लो। बाद में अगर वजीफा याद ना हो, सही समझना हो तो दोबारा वीडियो देखो, वीडियो को सेव कर लो ताकि आपको वीडियो का पता चले कि ये वीडियो थी। दोबारा चलाओ, फिर अच्छी तरह समझकर, जानकर, मालूम करके, तरतीब से जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से आप लोग वीडियो दोबारा देखो। फिर जब करने लगो वीडियो चलाओ और फिर उसी वक्त वजीफा पढ़ लो। अब प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जब सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाओ, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। जब वजीफा पढ़ने लगो, एक आधे मिनट का ये पूरा अमल है। 1 मिनट के लिए आपको सुकून से बैठना है, ऐसी जगह पर जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे। आपके पास कोई फोन ना हो, उसको भी अलग कर दो। कोई आपके इर्द गिर्द लोग हों, उनको भी मना कर दो, भाई 1 मिनट के लिए मुझे जो है वो अकेला छोड़ दें, मुझे आवाज न देना। अगर वैसे ही घर में अकेले हों तो बहुत अच्छी बात है, या काम पर कहीं अकेले जॉब पर बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग एक तरफ हो जाएं और सबसे पहले आप लोग खामोशी से चुपचाप बैठकर वजीफा पढ़ते वक्त आपकी पूरी तवज्जो आपकी वजीफे की तरफ हो। इस दौरान आपको किसी से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। एक मर्तबा आपको दरूद पाक पढ़ना है। सबसे पहले दरूद पाक आपको लाजमी पढ़ना है। एक मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना हो आप लोग एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के सबसे पहले आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा आपने दरूद पाक पढ़ लिया, उसके बाद एक मर्तबा आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, फिर फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? अपना सीधा हाथ अपनी पेशानी या सर पे रख लें तो बहुत अच्छी बात है, पाबंदी नहीं। अगर रख सकते हैं तो अपना सीधा हाथ पेशानी पर रख लें। और अब आपको क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपको फौरन क्या पढ़ना है? इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। एक मर्तबा सूरत कौसर आपको पढ़नी है। जब तक ना कहूं अपना सीधा हाथ अपने सर से मत हटाइएगा। अगर आपने हाथ रख लिया सर पे तो एक मर्तबा जब सूरत कौसर पढ़ लें, उसके बाद दोबारा 2 मर्तबा सूरत कौसर पढ़ लें। 1 सेकंड की भी वीडियो स्किप न करिएगा। एक बात आपको समझनी है। 2 मर्तबा सूरत कौसर पढ़ ली, फिर उसी वक्त तीसरी मर्तबा आपने 3 मर्तबा सूरत कौसर पढ़ ली। अपना हाथ सर से हटा दें। बस जब तक आपको 3 मर्तबा सूरत कौसर पढ़नी है, जब तक आपको सीधा हाथ सर पे रखना है, फिर हटा देना है। अब आपको एक वजीफा पढ़ना है 3 मर्तबा। जब सूरत कौसर पढ़ लें, अपना सीधा हाथ हटा दें। अब आपको जो वजीफा पढ़ना है ये समझ लें। ये वजीफा प्यारे भाइयों बहनों आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आज के अमल में 3 मर्तबा जब सूरत कौसर पढ़ें, उसके बाद आपको यही वजीफा पढ़ना है। इस वजीफे को पढ़ने के बाद अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। अगर तस्बीह मौजूद ना हो फिर आप लोग सीधे हाथ पर यह वजीफा शुरू कर दें। हामीम ला युनसरून, हामीम ला युनसरून। एक बार पढ़ें, फिर दूसरी बार पढ़ें, हामीम ला युनसरून। दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ें, हामीम ला युनसरून। मेरे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, सूरत कौसर जब तक 3 मर्तबा पढ़ें तो उसके बाद आपको हामीम ला युनसरून का वजीफा पढ़ना शुरू करना है। इस वजीफे को आपको 11 मर्तबा 11 टाइम पढ़ना है। ये 11 मर्तबा जब इस वजीफे को पढ़ो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल पूरा 1 मिनट के अंदर अंदर मैं खुद पढ़ता हूँ। इस वीडियो में आपको समझाने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मेरा यकीन मानो जिस तरतीब से ये आपको अमल बताया मैंने, इस तरतीब से पूरा ये अमल करोगे तो इंशाअल्लाह फौरी मदद भी होगी। और इस तरतीब से करोगे तो 1 मिनट भी आपको नहीं लगेगा। जब 11 मर्तबा हामीम ला युनसरून का ये वजीफा पढ़ लो तो उसके बाद आखिर में आपको अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। आखिर में मेरे प्यारे भाइयों, आज के अमल में सबसे एंड में, सबसे आखिर में आपको सिर्फ 7 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। और उसके बाद आपको करना क्या है ये समझ लें। जब 7 मर्तबा आप लोग आखिर में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, उसके फौरन बाद आपको तमाम बहनों और भाइयों को जो दरूद पाक आपने शुरू में पढ़ा था वो ही दरूद पाक पहले तो आखिर में पढ़ लिया। और दरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों को अपने दोनों हाथों पर दम कर लेना है।
मतलब कि फूंक मारनी है अपने दोनों हाथों पर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दोनों हाथों पर दम कर लें या फूंक मार लें तो अपने दोनों हाथों अपने चेहरे पर फेर लें, अपने सीने पर, अपने सर पे, पेशानी पे, अपने हाथों पर फेर लें। मेरे भाई मेरे बहनें, आखिर में ये अमल लाजमी करें और इसके बाद उसी वक्त दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए दुआ मांगे। मेरे भाई मेरी बहनें जरूर दुआ मांगे। इस अमल को लाजमी आप लोग कीजिएगा। 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, जब पूरी जिंदगी रोजाना करेंगे, कोई पाबंदी नहीं। इंशाअल्लाह फौरी तौर पर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, आपके मसाइल भी हल होंगे। मोहतरम नाजरीन, दौलत एक ऐसी तितली है जिसे पकड़ते पकड़ते आदमी अपनों से बहुत दूर निकल जाता है। कुछ लोगों को जितना भी अपना बना लो मगर वो साबित कर ही देते हैं कि वो गैर ही हैं। अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो पहली नाकामी का इस्तेकबाल करने का हौसला पैदा करो। लोग जिंदगी में हार जाते हैं, हियास की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को सुनते हैं मगर खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। बाज लोग सारी जिंदगी सही चीजें चुनते चुनते एक बार गलत चीज चुन लेते हैं और ये एक गलती उनकी बाकी जिंदगी का रोग बन जाती है। दूसरों के लिए अच्छा सोचो तो अल्लाह ताला तुम्हारे रास्ते बना देगा और मुश्किलें आसान कर देगा। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। तुम बस अपने किरदार को ठीक कर लो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। तौबा के मफहूम की वजाहत करते हुए सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत फरमाते हैं, इत्बाए नफ्स से इज्तनाब करते हुए इसमें यकसोई इख्तियार कर लो, फिर अपना आप हत्ता कि सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दो और अपने कल्ब के दरवाजे पर इस तरह पहरा दो कि इसमें अहकामात इलाहिया के अलावा और कोई चीज दाखिल ही ना हो सके। और हर उस चीज को अपने कल्ब में जागजी कर लो जिसका तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है और हर उस शय का दाखिला बंद कर दो जिससे तुम्हें रोका गया है। और जिन ख्वाहिशात को तुमने अपने कल्ब से निकाल फेंका है उनको दोबारा कभी दाखिल ना होने दो। तौबा का मतलब है काबिल मजम्मत अफ़आल को काबिल सताइश अफ़आल से तब्दील करना, और ये मकसद खलवत और खामोशी इख्तियार किए बगैर हासिल नहीं हो सकता। मज़कूरा बाला तारीफात की रोशनी में तौबा का मफहूम ये है कि शरीयत में जो कुछ मजमूम है उसे छोड़कर हिदायत के रास्ते पर गामजन होते हुए पिछले तमाम गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह से माफी मांग ले कि वो बकिया जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बसर करेगा और गुनाहों की जिंदगी से किनारा कश होकर अल्लाह की रहमत और मगफिरत की तरफ मुतवज्जो हो जाएगा। इस अहद करने का नाम तौबा है। नदामत कल्ब के साथ हमेशा के लिए गुनाह से रुक जाना तौबा है, जबकि माजी के गुनाहों से माफी मांगना अस्तगफार तौबा असल है, जबकि तौबा की तरफ जाने वाला रास्ता अस्तगफार है। अल्लाह ताला ने सूरह हूद में तौबा से कबल अस्तगफार का हुक्म फरमाया है। इरशाद रब्बानी है, सो तुम उससे माफी मांगो फिर उसके हुजूर तौबा करो, बेशक मेरा रब करीब है, दुआएं कबूल फरमाने वाला है। गोया गुनाहों से बाज आना, आइंदा गुनाह न करने का पुख्ता अहद करना और सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना तौबा है, जबकि अल्लाह से माफी तलब करना, गुनाहों की बख्शिश मांगना और बारगाह इलाही में गिरिया वजारी करके अपने मौला को मनाना अस्तगफार है। हम वक्त गुनाहों से पाक रहना फरिश्तों की सिफ्त है, हमेशा गुनाहों में गर्क रहना शैतान की खसलत है, जबकि गुनाहों पर नादिम होकर तौबा करना और मासियत की राह छोड़कर शाहराह हिदायत में कदम रखना औलाद आदम अलैहिस्सलाम का खासा है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो उसकी फितरत में मौजूद आला तर बुलंद मकामात और जाहो मनसब तक जाने की ख्वाहिश की आड़ में उसे मर्तबा इंसानियत से गिराने की कोशिश करता है। इसलिए उसने मोमिन बंदों को कयामत तक गुमराह करने की कसम खाई है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम